की है। सत्य। ये ले रत्नहार, मैं तुझे उपहार में देती हूँ। ओ, तो तू प्रसन्न है। तेरी सोत का पुत्र राजा बने और तेरी कोख का पुत्र सेवक। पुत्र विदेश न सोचो तुम्हारे, जानती हूँ बस नाही हमारे। मंथरा, मैं समझी नहीं, राम के राजा होने से तुझे क्षोभ क्यों है? मुझे क्षोभ? अरे मूर्ख, तेरी समझ में तो तब आएगा जब बांदी की तरह महारानी कौशल्या के सामने हाथ बांधे खड़ी रहेगी और भरत राम का दास होगा। मंथरा, राम मेरा आदर भरत से भी अधिक करता है। और अब ये भी कह दे, महाराज तुझे सबसे अधिक चाहते हैं। निस्संदेह, ये तो जगत विदित है। तो मंत्री परिषद में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व तुझसे परामर्श तो अवश्य ही लिया होगा। महाराज की प्रिय अंग शैनी हो और तुम्हारे पास संभवतः कोई उत्तर नहीं है। पुनिया सकबहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावऊं तोरी। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। अरे, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि तेरे जैसी ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम मुझे बुरा बताती हो। ध्यान से सुन, दो सोतों के ऊपर तेरे पिता ने तेरा विवाह वृद्ध दशरथ से इस वचन के बाद किया था कि तेरी कोख की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। हाँ हाँ, मुझे ध्यान है मंथरा। इसी कारण तेरे पिता और भाई को कोई सूचना नहीं भेजी गई। तुम सत्य कह रही हो। मैं तो ठीक ही कहती हूँ, क्योंकि मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। कोई हो नृप, हम ही कहानी, चेरी छाड़ अब हो की रानी। तेरे पुत्र भरत की अनुपस्थिति में राम का राज्य तिलक, और वो भी इतनी शीघ्रता से। क्या ये चालें तेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही? समझ तो आ रही है, पर अब क्या करूं? पर क्या? शीघ्रता कर, अन्यथा तेरा भरत का भाग्य सदा के लिए सो जाएगा। सदा के लिए। आगे तेरी इच्छा, मेरा क्या? मुझे तो सेवा करनी है, तेरी नहीं, कौशल्या की ही करूंगी। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु चाती। तहि राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेहु जेहि बचन न टरई। इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व मुझसे परामर्श तो लिया होता। पिता ने विवाह इस वचन के बाद किया था कि मेरी कोख की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। पिता को दिए हुए वचन तो पिता को दिए हुए हैं, पर देवासुर संग्राम के वचनों पर तो मेरा अधिकार है, मेरा स्वयं का अधिकार। रघुकुलपति, मेरा स्वयं का अधिकार। के ही हेतु रानी रिसानी पर सतपानी पत ही निवारई। मानहु सरोष भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई। दो बास ना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। शांति सर्वगुण शांति शांति सुख शांतिर्भवतु। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासो वा यद्भद्रं तन्नो आसो वा। ओम तन्ते देव सवितर्यज्ञं प्राहुर्प्रसपतये ब्रह्म
ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव ॐ मनोर्ज्योतिर्जुगता भाजस्य तन्नो त्वरेष्वं यज्ञं ग्वं समिमं दधातु। मांगू माथ अब ही देहु तो ही रामू बेहे जनि मारसी मोही। जो अंतहु अस कर तबु रहेऊ मांगू मांगू तुम के ही बल कहू। ओहो तोर कलंकु मोर पछताऊ मुहनत मिटी न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई लोचन ओट बैठो मुगोई। हे राम आपके वचन रघुवंश के अनुकूल नहीं है महाराज। यदि आपने दिए हुए वचनों का परिहास किया तो मेरी आत्महत्या का कलंक और अपयश का भार आप पर होगा। ऐसा न कहे मात। रघुकुल वंशज होने के नाते मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। मोहि कहु मात तात दुख, पर आर्यों की मर्यादा के अनुकूल नहीं। आप धीरज धरें और पिता के वचन का पालन करते हुए मुझे वन गमन से ना रोकें। नहीं पुत्र नहीं, यह अनुचित है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं पुत्र, तुम वन नहीं जाओगे। मेरे लाल रुक जाओ। धीरज धरें मातेश्वरी, मुझे कर्तव्य पालन का आशीर्वाद दें। प्रणाम मातेश्वरी। लाइट कुछ अजीब टाइप का आया। कहाँ मखमल के वे गद्दे, कहाँ ये धूल में आसन। कभी जिस शीश पे मैंने मुकुट की एक छटा देखी, उसी सिर पर बिराजी आज मुनियों की जटा देखी। हे प्रभु, बस बस सब हो गया सुकुमार। अब कैकेयी की आज्ञा पूरी हो चुकी। ये वन का श्रृंगार अब नहीं देखा जाता। चलिए, रथ तैयार है, अयोध्या को वापिस चलिए। ये क्या कह रहे हैं मंत्री प्रवर? चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए, अयोध्या चलिए। नहीं आदर योग्य सुमंत जी, नहीं। अब आप हमें यहीं छोड़कर अयोध्या प्रस्थान करें और पितुश्री व माताओं की सेवा करें, ताकि उन्हें हमारी कमी प्रतीत ना हो। नहीं सुकुमार, ये तो ऐसा है जैसे देह से प्राणों का निकल जाना। हमें जाने के लिए ना कहे कुमार, हमें जाने के लिए ना कहे। हे सुकुमार, यदि आपने मेरी विनय स्वीकार न की तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके वयोवृद्ध पिता आपके बिना कहीं प्राण ही ना छोड़ दे। तात, आप महाराज को इस प्रकार सुखी और संतुष्ट रखें कि महाराज मेरे संबंध में विचार ही ना करें। लक्ष्मण, तुम भी तो नीतिवान हो, तुम ही कुछ युक्ति। नीति की बात रहने दीजिए मंत्री जी, वो आपका विषय है। मुनि परशुराम की आज्ञा से
मैं अग्रज का अनुरथ हूं, तुष्ट हूं। सुनिए भागीरथी का कलकल करता मधुर स्वर।